अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, अभी कैसे हो। और कल मेरा बेटा आप लोगों को बड़ी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। और मेरा बेटा यहाँ पे जो चीज़ क्लियर करने वाली है, पढ़ने वाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलिवेंट, वो यही थी कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी पे क्या होता है और वेलोसिटी पे क्या होता है। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, व्हेन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है हमारे पास। और इसमें अब जो दूसरा सिस्टम हमने पढ़ना है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है। बाउल जिसे फकीरों के पास प्याला नहीं होता उसको बाउल कहते हैं, चाय वाला भी होता है, और इसको हम नाम देते हैं ओ का। और आपको पता है कि ओ पे मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस का इफेक्ट भी जीरो होता है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। यहां पे एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ए और यहां पे एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली बी, और ये भी इसको भी हमने साबित करना है कि ये क्या चीज परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ पे फोर्स लगाकर इसको ए तक लेके जाएंगे, वही चीज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूं। फोर्स लगा के ए तक लेके गई, आपको बड़े अच्छे से पता है कि ए पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ। ऑब्जेक्ट ए पे नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो मजबूर करती है ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाने के लिए, उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। अब यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन है, वो मेरा बेटा ये है कि भाई हमने जब स्प्रिंग वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें तो उसकी इलास्टिसिटी थी जो मजबूर कर रही थी कि वापस जाने में। अब यहां पे ऐसी क्या चीज मौजूद है जो बॉल को वापस जाने पे मजबूर करेगी, या बॉल के ऊपर ऐसी कौन सी फोर्स है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। वो हमारे पास है वेट ऑफ द बॉल। बॉल का जो वेट है वो उसको मजबूर करेगा कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे, अपनी औकात पे वापस चले जाओ। रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट पुश द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन और द मीन पोजीशन। तो ये चीज क्लियर होगी कि हमने ओ से ए तक लेके गए, ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ आएगा ड्यू टू इनर्शिया। अब ओ पे भी नहीं रुकेगा, ओ पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता, नॉट स्टॉप। क्यों नहीं रुकता बेटा, यहां पे तो लिखा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पे इनर्शिया की वजह से ओ पे अपनी स्टेट में जी शहजादो। सो बॉल एंड बाउल सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने साबित करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कल पढ़ चुके हैं, सारी चीजें सब में सेम होगी, सिर्फ अब हमने ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है क्या ये सिस्टम भी परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या नहीं। हमने कहा बॉल इनिशियल पोजीशन पे, बाउल के अंदर रेस्ट में पड़ा हुआ है बिल्कुल सेंटर पे, जिसको हमने मीन पोजीशन का नाम दिया, जिस पे फोर्स भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके ओ से ए तक ले गए, हमने फोर्स लगाई, ए तक लेके गए, ऑब्जेक्ट ए पे नहीं रुकता, ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं रुकता। किसकी वजह से बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने पे, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और बॉल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स कि भाई कहां पे वापस जाओ, ओ पे जाओ। तो मेरा बेटा वो ओ पे नहीं रुकेगा, किसकी तरफ आएगा, वो बी की तरफ, ओ पे की तरफ आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स।
अब O पे जब आ गया तो O पे भी नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया, कहां पे चला जाता है बेटा, B की तरफ। B पे अगेन उस पे जो फोर्स लगती है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। सो जस्ट लाइक द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जी बेटा, डिस्टेंस सेम। एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहते हैं, जहां पे मैक्सिमम ये बॉडी वाइब्रेट करती हुई मूव करते हुए जा सके। जी, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स है, और बॉल एंड बाउल सिस्टम में बॉल जब वापस जाता है वो अपने वेट की वजह से, इसका मतलब है वेट ऑफ द बॉल, ये भी फोर्स है, ये एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अब वही दो पॉइंट्स हमने यहां पे भी बताने हैं। देखो, इसका एक्सेलरेशन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इट मींस दैट बॉल एंड बॉल सिस्टम आल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा मेरा बेटा, मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने बॉल को रखा मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से ए तक हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ऑब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे ए पे। ऑब्जेक्ट को लेके हम खुद जाएंगे ए पे, ऑब्जेक्ट को हम लेके खुद जाएंगे ए पे। ए पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता, ए पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ए पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। हमें मूव करवाने के लिए खुद फोर्स लगानी पड़ती है, बॉल को मूव करवाने के लिए खुद फोर्स लगानी पड़ती है। ए पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे क्या है, वेट ऑफ द बॉल एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। Weight of the ball act as a restoring force. Weight of the ball act as a restoring force. इरफान just listen कि भाई हमने उसको मूव करवाया है। हद होगी भाई यार। So weight of the ball act as a restoring force, उसको मजबूर करेगा O पे आओ। O पे इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, स्टेबल नहीं कर पाएगा खुद को, तो B की तरफ चला जाएगा। B फिर एक्सट्रीम पोजीशन में रिस्टोरिंग फोर्स मजबूर करेगी कहां पे, जाओ ओ पे। इस तरह ऑब्जेक्ट ओ से ए, ओ से बी वाइब्रेट करता रहेगा जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। वॉइस बिल्कुल रिपीट नहीं हो रही, मैं खुद एक लफ्ज को 3 दफा बता रहा हूं कि जाके जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, सोए हुए उनको भी सुनाई दे दिया जाए। सर हाउ बॉल वॉज मूव्ड, बॉल वॉज मूव्ड, भाई आपने इसमें फोर्स लगाई है, आप बॉल को मूव करोगे तो वो मूव नहीं करेगा। मैं खुद कह रहा हूं अप्लाइड फोर्स, हमने उसको ओ से ए तक लेके गए, हम उसको ओ से ए तक लेके गए। मैं 3 स्टेप्स में दोबारा फिर इस बात को करता हूं। स्टेप नंबर 1, ओ से ए तक लेके गए, हम खुद फोर्स लगाकर F इज टू एम ए। ऑब्जेक्ट ए पे नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और वो कहां आता है, ए से ओ की तरफ, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मीन पोजीशन का। अब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकता, वो जाता है ओ से बी की तरफ ड्यू टू इनर्शिया। जब बी पे चला जाता है तो बी पे भी नहीं रुकता, ओ की तरफ दोबारा वापस आता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं, वो फोर्स जो मजबूर करे ऑब्जेक्ट को वापस जाने पे। जैसे कि स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी उसकी ओरिजिनल पोजीशन बैकअप करने के लिए उसको मजबूर करती है कि भाई वापस जाओ, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये 6 हमारे पास 4 पॉइंट्स, तो ये किस में होते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और उसके बाद हमने कहा एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुकता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है, ज्यादा से कम हो जाती है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी, यहां पे एक्सेलरेशन आ गया जो कि मैक्सिमम है। यहां से ऑब्जेक्ट बॉल तब दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, स्पीड बढ़ती है, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो मीन पोजीशन पे है। जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये चीज थी।
जी मेरा बेटा, अब मुझे बता दें कि ये टॉपिक बॉल एंड बाउल सिस्टम का कैसे परफॉर्म कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर हो चुका है तो मेरा बेटा बता दें और कमेंट में लिख दें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जो लोग बेटा न्यू है उनको हम वेलकम कहते हैं। आप लोगों के कुछ ही दिनों बाद ग्रैंड टेस्ट भी होंगे एमसीक्यूज बेस्ड, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को इनाम वगैरह भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और एज यूजुअल हमारे पहले भी ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तो आप इस चीज के बारे में दूसरों को भी बताएं। किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होता है भाई। और अगर आपने भाई फॉलो अप नहीं किया तो जरूर फॉलो भी करो, और लेक्चर के एंड पे जो फीडबैक सबमिट करवाना होता है वो भी किया करें। सर आप इतना अच्छा कैसे समझाते हैं? चले मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया, एंड जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया आप सबका। चलें चलें जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, सबको क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो मुझे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस बतानी है, उसके बारे में बात करते हैं। चलें बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, सबको क्लियर है। अच्छा मुझे ये भी बता दें कितने लोग ऑनलाइन जी अभी फ़िलहाल हमारा लेक्चर देख रहे हैं, कमेंट में मुझे बता दें। बेटा जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, देखो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेलोसिटी कम होती गई, इतनी कम होगी कि वहाँ पे पहुँचते हुए ज़ीरो होगी। दोबारा फिर जब वापस आओगे तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी मेरा बेटा, बुक की मार्किंग करवा देता हूँ। पेज नंबर 4 पे बॉल एंड बॉल सिस्टम की जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम फिगर 10.2, ये आपने ये बनानी है और उसके साथ बॉल एंड बॉल सिस्टम का पूरा टॉपिक लिखना है। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आ सकता है। पेज नंबर 5 पे हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मार्क की हुई है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पेज नंबर 5 के ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। और जी उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड। वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में या किसी भी रिपीटेड मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है दोबारा फिर ए तक आ जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपना एक कंप्लीट राउंड मुकम्मल करने में, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट को ओ से ए से दोबारा फिर ओ से बी और फिर ओ तक आने में, एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में बॉल को जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड किस चीज का नाम है मेरा बेटा? टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक चक्कर मुकम्मल करने में, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, एक पूरा चक्कर, एक पूरा साइकिल, एक पूरा राउंड चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो अगेन, वन कंप्लीट या टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वाइब्रेटिंग बॉडी को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं और इसको सेकंड में मेजर किया जाता है। इससे पहले वाइब्रेशन को मैंने बता दिया कि एक राउंड ट्रिप को, एक कंप्लीट चक्कर को हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं, या एक पूरे साइकिल को, एक पूरा चक्कर जो यहां से यहां तक जहां से स्टार्ट किया दोबारा फिर कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर वहां पे आ जाना, उसको एक वाइब्रेशन का नाम देते हैं। शबेज मेरा बेटा, बड़ी क्लियर बात है कि अगर आज हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ा है तो मेरी जान कल हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन किया है यार आपने, मजा ही आ गया कि सर सिंपल पेंडुलम कब पढ़ेंगे। यकीन मानो ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। ओके, पेज नंबर 6 पे देखें बेटा। इसको मैं अभी उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे वाकई में पर्शियन नहीं आती। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इसके बाद वाला टॉपिक है, तो प्रीटी ऑब्वियस है बेटा, वो मंडे वाले दिन पढ़ा जाएगा।
जी मेरा बेटा, तो ये पेज नंबर 6 पे वाइब्रेशन और टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे ऊपर लिखी हुई है वाइब्रेशन टाइम पीरियड, डेढ़ लाइन की डेफिनेशन, इसको मार्क कर लें। और पेज नंबर 4 पे जो बॉल एंड बाउल सिस्टम का पूरा टॉपिक है वो पूरे का पूरा याद करना है। मेरा बेटा, कल इंशाल्लाह हमारा सुपर संडे होता है, उस दिन क्लास नहीं होती, लेकिन कुछ एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आप लोगों के साथ गपशप की जाती है, तो कल इंशाल्लाह वो होगी। संडे को छुट्टी होती है बेटा, लेकिन हमारा सुपर संडे होता है जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, आप लोगों से गपशप की जाती है, और जो बातें आप अभी करना चाहते हो उसमें की जाती है। कल 5 बजे इंशाल्लाह आपके साथ सर फरहान होंगे और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ मैं होऊंगा। तो ये हर वीक हम शफल करते हैं कि एक टाइम वो 9-10 के साथ होते हैं तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ होता हूँ तो वो 9-10 के साथ, या फिर मैं 9-10 के साथ होता तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ। जी मेरा बेटा, इज इट क्लियर नाउ? तो अगेन मुझे कमेंट कर दें कि क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ताकि नेक्स्ट देखें। 5 से 6 और 6 से 7। थैंक यू स्कीना बेटा, बहुत शुक्रिया। जी मेरा बेटा, क्लियर है तो कमेंट कर दें। अफराज, आमना, आफिया, उमर, रिबा, मुबशर, आइफा, आयशा, स्कीना, अनफल, अब्दुल्ला, सहर, सुलेमान, इरफान। रिहा, तहरीम, आयशा, मरियम, तजम्मल, सबको क्लियर है मेरा बेटा, तो बहुत बहुत अच्छी बात है जी, सबको क्लियर है। तो जी कोई क्वेश्चन मज़ीद पूछना है तो पूछें। अब इसके बाद हमारा सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट में भी आएंगे। मैंने वेरी फर्स्ट आप लोगों को बताया था कि मेरे बच्चे ये 10th क्लास की फिजिक्स बहुत बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, इसलिए ज़रा दिमाग खोल के लेक्चर को सुनना है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है। ये रीजनिंग का अगर आपको आंसर आता होगा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मतलब। सकीना नहीं तो सुकैना है बेटा। फिर सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आप समझाएं और समझ ही ना आए। चलिए मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। जी शहजादियों, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह के नेक बंदो, दुआओं में याद रखा करो यार। जाहिर सी बात है बेटा, फोर्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल टू MA। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया मेरा बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसी तरह दुआ में याद रखा करें। आमीन 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 सुमा आमीन बेटा, आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। चलिए मेरा बेटा, मेरे ख्याल में हमें लेक्चर अभी एंड कर देना चाहिए। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें, फलें फूलें, और अपने सर को भी याद रखिएगा दुआओं में अपनी। फ़िलहाल ये लेक्चर यहीं पे हमारा एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।